राइट तो अभी तक आपने देखा था कि अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट की टर्म होती थी तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होती थी। मैं एक्स को कॉस थीटा भी ले पाता था, मैं एक्स को साइन थीटा भी ले पाता था। तो यहां पे हम लोगों को कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना था ये हमें इस पार्ट ने बता दिया, बट इनमें से करेक्ट सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा ये अभी तक हमें पता नहीं चला। तो इनमें से कौन सा करेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा इसको पता लगाने के लिए हम बेसिकली कुछ कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चले कि करेक्ट सब्स्टिट्यूशन कौन सा होने वाला है। राइट तो मैं अभी आपसे कह ही रहा था कि जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो हमारी कंडीशन डिपेंडेंट होगी। तो वही चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में मैंने आपसे कहा कि आप सिंप्लीफाई कीजिए साइन इनवर्स ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के लिए, और मैंने यहां पे कंडीशन भी लिखी हुई है। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं एज मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है मैं एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो चलो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में मैंने एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो जब मैं एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं ये हमारा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बन जाता है, और उसको मैं कह सकता हूं ये साइन 2 थीटा आया। तो अभी आप अगर इस पार्ट पे गौर से देखेंगे तो ये मेरे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हुआ। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि शायद ये हमारे 2 थीटा के बराबर होगा, बट आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिस कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि ये जो 2 थीटा है ये प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन फंक्शन के अंदर आना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं ये जो 2 थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो इस केस में आप देखेंगे जो हमारा x है यानी कि जो साइन थीटा की टर्म है वो वेरी कर रही है -1/√2 से लेके +1/√2 तक। तो यहां पे आप देखेंगे जो ये थीटा की टर्म है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो मेरा जब लोअर लिमिट -1/√2 होता था तब मेरा थीटा क्या होता था -π/4, और जब अपर लिमिट होता था जो कि है +1/√2 तब थीटा होता था π/4। तो इससे मैं कह सकता हूं ये जो मेरी 2 थीटा की टर्म होगी वो वेरी करेगी -π/2 से लेके +π/2 तक। और आप लोगों को पता है कि ये जो मेरा रीजन है ये प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन फंक्शन के अंदर ही लाई करता है। तो मैं इससे डायरेक्टली कह सकता हूं ये पार्ट मेरा पूरा रिड्यूस होके 2 थीटा बन जाएगा, और इसको मैं कह सकता हूं डायरेक्टली बन जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आगे मैं जब x को cos ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं यहां पे क्या करूंगा सेम मैनिपुलेशंस करूंगा। तो यहां पे भी मैंने क्या किया है ये एंटायर पार्ट मेरा साइन ऑफ 2 थीटा बन गया, और फिर से आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने यहां पे सेटिस्फाई किया था तो ये पार्ट भी हमारे 2 थीटा के बराबर होना चाहिए। बट अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो यहां पे एज फंक्शन मेरा cos थीटा है, और यहां पे मेरा cos थीटा अभी वेरी करेगा -1/√2 से लेके +1/√2 तक, और ये चीज तभी पॉसिबल है जब थीटा मेरा वेरी करेगा π/4 से लेके 3π/4 तक, और यानी कि जो 2 थीटा है वो वेरी करेगा +π/2 से लेके +3π/2 तक। और आप लोगों को पता है ये जो मेरा पार्ट है ये प्रिंसिपल डोमेन के अंदर तो आता नहीं है, तो इससे मैं कह सकता हूं ये पार्ट तो मेरा डेफिनेटली 2 थीटा के बराबर नहीं होगा। तो आपने अभी देखा कि हम लोगों को जो ये रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन था वो हमें इस पार्ट से मिल गया, बट जो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन है वो किससे डिपेंडेंट है, वो इस कंडीशन से डिपेंडेंट है। तो चलो हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां पे मैंने बोर्ड पे 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, और आप देखेंगे कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है बहुत हद तक सिमिलर है। सिमिलर ये इस तरह से है कि हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, एंड सिमिलरली टैन और कॉट के बीच में भी रिलेशन आता है। तो यहां पे मैंने उसी चीज को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके लिखा है कि मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। और यहां पे आप एक चीज गौर करेंगे कि मैंने कंडीशन दी है कि x हमारा -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है, क्योंकि हमें इन दोनों फंक्शंस को बेसिकली डिफाइंड होना होगा। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं।
प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये 1/x को मुझे कोसेक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जब मैं x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो 1/x क्या बन गया मेरा, कोसेक थीटा। और यहां पे अब आप एक चीज गौर करेंगे कि जो मैंने थीटा की जो डोमेन, मतलब जो थीटा की वैल्यूज है, मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप अगर यहां पे देखेंगे कि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा को थीटा होना होगा प्रोवाइडेड हमारा थीटा इस रेंज, इस वैल्यूज के बीच में लाई करता है। तो अभी मेरा थीटा बन गया, और थीटा मुझे पता है इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ x। तो आप सिमिलर लॉजिक यूज करके ये वाले पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हैं। बट जब मैं तीसरे वाले पार्ट पे आता हूं तो मैंने यहां पे एक और कंडीशन ऐड कर दी है कि यहां पे मैंने कहा है कि x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होती है। तो ऐसा क्यों होगा, तो मान लो कि मैंने कोई एक नेगेटिव वैल्यू ले ली, तो जब मैंने नेगेटिव वैल्यू ले ली तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल डोमेन क्या आती है, tan x की प्रिंसिपल डोमेन क्या आती है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो जब मैं कोई नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो वो कौन सी वैल्यू देगी मुझे, -π/2 से लेके 0 के बीच में देगी। एंड सिमिलरली ये वाली पार्ट मुझे π/2 से लेके π के बीच में देगी। अब ये दोनों पार्ट तो आपस में इक्वल हो नहीं सकते, तो यानी कि मुझे x को हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा ताकि ये वाला पार्ट भी 0 से π/2 के बीच में आ जाए और ये वाला पार्ट भी 0 से लेके π/2 के बीच में आ जाए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भी मैंने 3 और प्रॉपर्टीज लिखी है, वो है हमारी साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होती है, tan के लिए और कोसेक के लिए तीनों चीजें ट्रू होती हैं। ये चीज क्यों होती है, हम इसके प्रिंसिपल डोमेन में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या है, इसके लिए -π/2 से π/2 के बीच में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे हल्का सा फर्क इतना है कि ये दोनों केसेस में टर्मिनल पॉइंट्स इंक्लूडेड थे बट इस केसेस में नहीं था। तो वो अभी मुद्दे की बात नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे -x की बात करता हूं तो ये बेसिकली आपस में रिवर्स हो जाते हैं और हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन जो होती है वो कंसिस्टेंट रहती है। तो इससे हमारे पास क्या आया, ये जो माइनस साइन था वो हमारे बाहर आ गया और मैं कह सकता हूं कि ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। सिमिलरली ये माइनस tan इनवर्स ऑफ x और ये माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। राइट, तो अभी हमने देखा कि जब मेरे पास साइन इनवर्स, tan इनवर्स या कोसेक इनवर्स में -x आता था तो हम क्या करते थे। तो यहां पे अभी हम देखेंगे कि बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर -x आएगा तो हम क्या करेंगे। तो बेसिकली उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिमिलरिटी क्या थी कि वहां पे जो प्रिंसिपल डोमेन था वो कहीं -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता था और इन तीनों में भी सिमिलरिटी है। यहां पे भी जो आप देखेंगे जो प्रिंसिपल डोमेन है वो 0 से π के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर ये -x का सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे बेसिकली अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो मुझे -π से 0 के बीच का वैल्यू मिलेगा, जो कि बेसिकली मेरे लिए डिजायर्ड नहीं है क्योंकि वो फिर उनके प्रिंसिपल डोमेन से बाहर निकल जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो इनकी वैल्यूज होगी वो सिंपली -x के बराबर नहीं होगी बल्कि पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं जो इनके रिवर्स पार्ट है, रिवर्स पार्ट इसका क्या आएगा, -π से 0 आ जाएगा और इसमें अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये इसको मैंने जब पाई ऐड कर दिया तो ये वापस से मेरा 0 से लेके पाई के बीच में आ गया और ये हमारी वापस प्रिंसिपल डोमेन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इससे मैं कह सकता हूं कि कॉस इनवर्स ऑफ -x है वो होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने 3 और प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और यहां पे मैंने कहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x की वैल्यू π/2 होती है और ये चीजें
tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स के लिए भी ट्रू है एंड सिमिलरली कोसेक और सेक के लिए भी ट्रू है। तो अभी आप पूछोगे कि इसको ये चीज हमें मिली कहां से, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो मैंने साइन इनवर्स x को y कहा है, तो इसे मैं सिंपली कह सकता हूं कि x की वैल्यू साइन y के बराबर होती है एंड सिमिलरली मुझे पता है कि साइन ऑफ सम एंगल इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस द सेम एंगल। और यहां से मुझे अगर मैं कॉस इनवर्स ले लूं बोथ द साइड्स पे तो मुझे मिलेगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। और यहां पे अगर मैं थोड़ी बहुत मैनिपुलेट कर लूं तो मैं ये ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच सकता हूं। तो ये चीजें आप बाकी दोनों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं।